तो यहाँ पे मैं हूँ काली लिनक्स पे, तुम विंडोज़ पे होगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कमांड्स चेंज नहीं होंगी। यहाँ पे मैं एकदम बेसिक विंडो पे हूँ ताकि, और एकदम बेसिक से शुरू करूँगा ताकि तुम्हें सारा कुछ समझ आए कैसे सेटअप करना है और कैसे पहला अपना ऐप बनाना है। उसके बाद हम इस वीडियो में मैं कुछ भी एडिट नहीं करने वाला हूँ ताकि तुम्हें एरर भी समझ आ जाए जो मैं फेस करता हूँ और उन्हें सॉल्व कैसे करना है वो भी पता चल जाए, और कहाँ कहाँ से देखना है, डॉक से कैसे देखना है, किन चीज़ों पे ध्यान देना है, किन चीज़ों पे नहीं देना है, वो सारा एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगा। तो एकदम वीडियो लंबी भी हो सकती है, 20-30 मिनट तक भी जाएगी वीडियो, तो आराम से देख लेना। बीच में मैं वीडियो में कट डालूंगा क्योंकि एक साथ इतनी लंबी वीडियो खींचना बहुत थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, कई बार एरर फंस जाता है। तो लेकिन मैं जितना कोशिश करूंगा कितना कम वीडियो काटूं ताकि तुम्हें सारा कुछ समझ आ जाए। तो यहाँ पे एकदम से शुरू करते हैं। पहले तो क्रोम खोल लेते हैं। मैं सोच के रखा है कि तुमने पहली वीडियो देखी होगी जिसमें हम वेब सेटअप करते हैं। मैं VS कोड और VS कोड यूज़ करूँगा एडिट करने के लिए, अपना फ्लटर का कोड, और वहाँ पे हम क्रोम पे चलाएंगे अपने उसको फ्लटर को। तो यहाँ पे अभी flutter.dev खोलेंगे। तो इसका सीधे डॉक्स में जाओ। इतना तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये तुम पूरा पार्ट कर चुके हो, सेटअप कर चुके हो। पिछले अगर नहीं किया है तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो, तुमने SDK डाउनलोड कर लिया होगा। उसके बाद वेब साइट पे कैसे चलाना है वो भी देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे करना है। जैसे विंडोज़ के लिए आए और ये सारे SDK डाउनलोड करके पाथ वेरिएबल सेट करना है, और वेब इंस्ट्रक्शंस के लिए यहाँ से देखना है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये तीनों कमांड्स डालनी है ताकि वो वेब, एक तो वेब पहले बेटा में है, अभी उसका अच्छा वर्जन मतलब पूरा वर्जन आया नहीं है, फिर अपग्रेड करना है उसको फ्लटर को। और ये आप CMD में भी चला सकते हो कहीं भी, मतलब ये पूरा फ्लटर जहाँ पे तुम्हारा चल रहा है वो पूरा चैनल बेटा में मतलब अपडेट हो जाएगा, और उसके लिए वेब हमेशा कॉन्फ़िग रहेगा। और फिर तुम चेक कर सकते हो फ्लटर डिवाइसेस चला के कि कौन से डिवाइसेस है, तो उसमें आ जाएगा क्रोम और वेब ब्राउज़र। हम क्रोम में चलाने के लिए क्या करना है, हमें पहले तो हमने क्रिएट कर देना है, फिर उसमें CD करना है, मतलब चेंज डायरेक्टरी करनी है, उसके बाद उसे चला देना है, मतलब फ्लटर रन डिवाइसेस क्रोम, इस कमांड से चला देना है। तो अभी हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं। मैंने पिछले में दिखाया था कि ये वाली चीज़ें मैं कर चुका हूँ, ये वाले कमांड सारे डाल चुका हूँ, मेरे लिए वेब एनेबल्ड है, तो मैं सीधा यहाँ से शुरू कर सकता हूँ इस वाली चीज़ से। और चलो पहले हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं। उसको मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में जाके और एक नया प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे थीम चेंजर करके कर देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक फोल्डर बना, अरे फाइल बन गई, देखो पहले ही यहाँ गलतियाँ होनी शुरू हो गई हैं। थीम चेंजर ये बना दिया। अब इसमें जाके मैं सीधा प्रोजेक्ट बना देता हूँ। यहाँ पे टर्मिनल खोलूँगा। अगर तुम जैसे विंडोज़ में क्या होता है, तुम CMD खोलते हो तो क्या, जैसे मैं यहाँ पे टर्मिनल खोलता हूँ, कैसे यहाँ तक कैसे आना है। सबसे पहले हम हैं एकदम मेन चीज़ पे, यहाँ पे ये वाला थीम चेंजर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम CD करेंगे पहले तो डेस्कटॉप में, फिर प्रोजेक्ट्स में, उसके अंदर होगा हमारा थीम चेंजर। यहाँ तक आ गए, डेस्कटॉप प्रोजेक्ट्स थीम चेंजर, मतलब इस फाइल में आ चुके हैं हम। अब क्या करना है, हमें देखना है फ्लटर चल रहा है इसमें। फ्लटर सबसे पहले ये कमांड्स रन कर लिया करो, इससे काफ़ी क्लियर हो जाता है कि कहाँ तक हो। हाँ ठीक है, तो ये सारा फ्लटर चल रहा है। तो अभी फ्लटर डिवाइसेस देख लेते हैं।
इससे बता देगा कितने डिवाइसेस हैं। हमारे पास क्रोम है और एक वेब सर्वर है, तो हम क्रोम पे चलाना चाहेंगे, बट अभी प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो फ्लटर रन नहीं, अभी तो क्रिएट करना है प्रोजेक्ट, क्रिएट, और इस प्रोजेक्ट का नाम देते हैं थीम नाम दिया है मैंने। तो अब ये थीम प्रोजेक्ट बन जाएगा साथ साथ। मुश्किल से 5 सेकंड लेता है ये, और जब ये बन जाए तो तुम्हें पता चलेगा, देखो ये फोल्डर बन गए यहाँ पे, लेकिन फाइल्स इसके अंदर हैं। तो हमें एक्चुअली जाना कहाँ है, इसके अंदर जाके यहाँ पे ये रन होगा, जहाँ पे ये pubspec.yaml फाइल होगी। तो देख लेना अपने डायरेक्टरी में, मतलब फोल्डर में तुम्हारी ये फाइल है, तभी फ्लटर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। यहाँ पे सारी डिपेंडेंसीज आती हैं इसकी, बताऊंगा एक एक करके। वापस जाते हैं और अपना टर्मिनल कहाँ है, ये रहा। हाँ, तो बन चुकी है। अब क्या है, cd into theme, मतलब हमें डायरेक्टरी चेंज करनी है और इस फोल्डर के अंदर जाना है, प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। हमने cd किया, अब ये प्रोजेक्ट के अंदर चला गया है। तो अब cd कर लिया हमने इस प्रोजेक्ट में। अब हमें क्या करना है, हम बेसिकली यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमें वेब वाला रन करना है। हम एमुलेटर में भी रन कर सकते हैं, बट वो काफ़ी रैम ले जाता है और कई बार क्रैश भी कर जाता है बीच बीच में, तो मैं वो नहीं करने वाला हूँ। हम सीधा क्रोम पे ही रन करेंगे। तो मैं इसको बता देता हूँ, फ्लटर रन डिवाइसेस के लिए -d और क्रोम, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि पूरा आ जाए, क्रोम। तो ये क्या करेगा, अब रन करेगा क्रोम पे। यहाँ से मैं रन करके दिखा देता हूँ। पहली बार जब हम रन करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। नई फाइल्स बन गई हैं जो क्रिएट होना है, और जब तक ये लोकल होस्ट में चलता है तब तक हम वेबसाइट पे जाते हैं। और यहाँ पे हम डॉक्स पे गए थे पहली बार, वापस डॉक्स पे जाते हैं और विजेट कैटलॉग में देखते हैं। विजेट्स एक्चुअली पूरी फ्लटर की जो ऐप है वो सब विजेट्स के थ्रू बनता है, मतलब विजेट के अंदर विजेट, विजेट के अंदर विजेट। तो हम अभी विजेट्स के थ्रू बनाते हैं। ये हमारा लोकल होस्ट पे खुल गया है। जैसा बेसिक्स ऐप जो सबको दिखता है, ये तो ये हमारा यहाँ पे खुल गया है। तुम यहाँ फ्लटर पूरे विंडो को कम कर दो, या फिर और क्या कर सकते हो, इसको बड़ा करके इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट के लिए होता है Ctrl+Shift+I, इन तीनों को, या फिर राइट क्लिक करोगे और इंस्पेक्ट करोगे तो Ctrl+Shift+I के साथ खुल जाएगा। यहाँ पे ये वाला बटन होगा जहाँ पे इसको पता चलेगा कि टॉगल डिवाइस टूल बार। इसमें आप फ़ोन में चला के देख सकते हो। इसको रिस्पॉन्सिव ना करके पिक्सल 2 में खोलते हैं और पिक्सल 2 में ऐसा खुलेगा। इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। बड़ा करना है, हाँ, तो ऐसा दिख रहा है ये। तो अब हम इसको काउंटर को कर सकते हैं और ये बढ़ता जा रहा है। तो ये बेसिक सा ऐप है, इसको मैं फ़िलहाल के लिए हटा दे रहा हूँ और वैसे ही ठीक था, छोटे में चलाएंगे। तो ये है, इसको बंद कर देते हैं। अभी हम आते हैं विजेट कैटलॉग में। सबसे सारा चीज़ें हम सबसे ज़्यादा बार यहीं पे आएंगे, मतलब सारी चीज़ें यहीं पे हैं एकदम बेसिक से बनाने के लिए और ये सब। तो अभी हम थीम बिल्डर ऐप बना रहे हैं, मतलब जिसमें थीम चेंज होगा। तो अभी हम इस पे आते हैं, ठीक है। अभी ये जो चल रहा है, अब मेरे को ये बंद करना है क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे को VS कोड में खोलना है ये सब। तो मैं प्रेस करूँगा Ctrl+C, जिससे ये जो कनेक्शन था वो बंद हो जाएगा। तो अब ये बंद हो गया, वापस ये आ गया। तो मैं इसको यहाँ से भी बंद कर दे रहा हूँ और अपने वापस इसमें जा रहे हैं। यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे हमें VS कोड खोलना है, तो पहले VS कोड खोल लेते हैं। VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, और यहाँ पे नई विंडो सिलेक्ट करेंगे और इसको हम अभी के लिए काट देंगे, इसको हटा देते हैं पिछले वाले विंडो को।
नए विंडो में हम फोल्डर खोलेंगे अपना नया, और यहाँ पे फोल्डर में हम जाते हैं, प्रोजेक्ट्स में नहीं है, यूट्यूब प्रोजेक्ट्स में जाके थीम चेंजर में जाके थीम खोलेंगे हम, और यहाँ पे ओके करेंगे। ओके ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे खुल जाएगा। और अगर तुम्हें VS कोड अलग सा दिख रहा है, मतलब जैसा मेरे को दिख रहा है वैसा नहीं दिख रहा है, तो इसमें 2-3 सेटिंग चेंज करेंगे। पहले तो फ्लटर में आप थीम एक्सटेंशंस में जाओ, फ्लटर का ये वाला सबसे पहला जो आएगा वो इंस्टॉल कर लेना है। ऑसम फ्लटर स्निपेट्स भी कर लेना, तुम्हें आसानी होगी। फ्लटर के साथ साथ डार्ट का भी एक्सटेंशन अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। जो और बाकी चीज़ें करनी है, हमें करना है पहले तो अभी तुम्हें ब्लैक थीम चाहिए जैसा मेरा है, उसके लिए भी हम देख लेते हैं। एंड्रोमेडा ये डालना है, और सबसे पहली जो आएगी वो डार्क थीम के लिए ये वाली चीज़ है, ये एनेबल्ड है और इससे सेट थीम कर सकते हो तुम। मेरी अभी के लिए एंड्रोमेडा कलराइजर है जो कि कुछ ऐसी दिखती है। और जो तुम्हारी 2-3 एक्सटेंशंस हैं वो हैं मटेरियल आइकन थीम। इससे क्या होता है, बस फोल्डर्स को जैसे आइकन मिल जाता है। इसमें बहुत सारे आइकन्स हैं, जैसे ऐसा ऐसा ऐसा, हर एक एक्सटेंशन के लिए, हर एक फोल्डर के लिए बहुत सारे आइकन्स हैं, तो इसमें ज़्यादा देखना नहीं पड़ता है तुम्हें। तो ये काफ़ी अच्छा, मतलब इंटरेक्टिव बना देता है तुम्हारे इसको देखने के लिए। जैसे यहाँ पे थीम i.ml के लिए अलग आइकन है, इन सब के लिए अलग आइकन है। अब आप सबसे पहले इन फाइल्स को देख पा रहे होगे। और एक और जो फॉर्मेट करना होता है हमें, तो उसके लिए क्या होता है, पहले से ही यहाँ पे ऑप्शन होता है। पहले तो सेटिंग्स में चले जाओ, सेटिंग्स में जाके यहाँ पे डालना है फॉर्मेट ऑन सेव। मतलब जब भी सेव करोगे तुम, वो अपने आप कोड फॉर्मेट होना चाहिए। ये वाला ध्यान से देख लेना, टिक होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा फॉर्मेट नहीं होगा जब भी तुम सेव करोगे। इससे क्या होता है, तुम्हें फॉर्मेट करने का झंझट नहीं रहता है। जैसे ही तुम सेव करोगे वो ऑटोमेटिकली पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। तो अब सीधा शुरू करते हैं। अभी सबसे पहली फाइल जो हमें यहाँ देखनी है वो है लिब के अंदर main.dart। यहाँ पे सारी चीज़ें आती हैं, सारा कोड तुम्हारा यहीं पे आएगा। तो ये जो पहले से ही कोड लिखा है, वो जो हमारा अभी हमने जो देखा था वो काउंटर वाला ऐप, वो उसके लिए ये सारा कोड। तो अब हमें वो तो चाहिए नहीं, तो ये इसके नीचे वाला सारा चीज़ें हटा देते हैं। गलती से भी ये मत हटा देना, ये हटा दिया तो तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। अगर हटा दिया है तो दोबारा लिख लो, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और इसके नीचे वाला हम सब हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम खुद से अपना ऐप बनाएंगे। तो ये हटा दिया है। अभी दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, माय ऐप के नीचे कुछ भी नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले चीज़ कि माय ऐप एक स्टेटफुल, इसको हटा देते हैं फिलहाल, अभी हटा देते हैं, बनाएंगे अभी। ये मैंने हटा दिया। अभी क्या होगा, सबसे पहली चीज़ जो वो देखेगा कि इंपोर्ट किया है हमने मटेरियल डार्ट, जो कि इसके लिए ज़रूरी होता है कोई भी ऐप चलाने के लिए। दूसरी बात वॉइड मेन, और वॉइड मेन के अंदर रन ऐप। तो वॉइड मेन सबसे पहले वो एग्जीक्यूट करेगा और उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इसमें क्या है, हम अभी वापस डॉक्स पे आते हैं। डॉक्स देखेंगे कि डॉक्स में क्या लिखा है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट में इंट्रोडक्शन में जाएंगे और यहाँ पे हमें बताएगा वो कि कैसे हेलो वर्ल्ड कैसे रन करना है। तो हेलो वर्ल्ड में क्या है, वॉइड, पहले ये सबसे पहले ये फाइल जो इंपोर्ट होती है, फिर वॉइड मेन जो रन होगा उसके अंदर एक रन ऐप कमांड है जो कि एक विजेट है, वो चलेगा ही चलेगा। तो इसमें पढ़ो, जैसे द रन ऐप
function takes the given widget and makes it the root widget tree। तो ये widget tree क्या होता है? तो इसके लिए हम समझेंगे कि जैसे क्या होता है कि हम ऊपर आते हैं, देखो डेस्कटॉप के अंदर 2 ऐप्स हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पहले डेस्कटॉप एक रूट है, उसके अंदर उसकी 2 जड़ें हैं, कह सकते हो ना। रूट चीज है, उसके ऊपर मतलब कुछ भी कह सकते हो, टहनियाँ हैं, कुछ भी कह सकते हो, ट्री है तुम्हारा, तुम उल्टा ट्री समझो या सीधा ट्री समझो, जैसे भी समझना समझो। तो डेस्कटॉप एकदम ऊपर आ गया, ठीक है। उसके नीचे 2 क्लासेस हैं, मतलब 2 फोल्डर हैं, क्लास वर्क, प्रोजेक्ट। अब क्लास वर्क के अंदर जाएंगे तो एक और चीज़ है lab2 और ये सारी फाइल्स हैं। अब वापस ऊपर जाएंगे और प्रोजेक्ट्स की मतलब राइट साइड देखेंगे ब्रांच के ट्री के, तो उसके अंदर 4 और ब्रांचेज है, तो उसके नीचे 4 और ब्रांचेज आ जाएंगी। 4 और ब्रांचेस के अंदर फिर और जैसे अगर थीम चेंजर के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर एक और ब्रांच है थीम, उसके अंदर जाएंगे तो और सारे फोल्डर्स हैं और फाइल्स हैं। तो ऐसे पूरा ट्री बनता जा रहा है। इन्वर्टेड ट्री बनेगा, मतलब उल्टा ट्री बनेगा, बट इसको हम ट्री ही बोलते हैं। तो विजेट्स में मतलब क्या होता है कि जब आप रन ऐप, पहला सबसे बड़ा विजेट होगा, रूट विजेट होगा, और फिर नीचे जाते जाते और विजेट्स बनाते जाएंगे और पूरा हमारा ऐप बनता जाएगा। तो इसमें ऐसे ही बनाते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहला विजेट लगाया सेंटर विजेट, ताकि सब कुछ सेंटर में हो जाए, और फिर उसका चाइल्ड दे दिया है कि मतलब ब्रांच, जो मैं कहना चाह रहा था, और उस पे चाइल्ड विजेट में टेक्स्ट दे दिया है और टेक्स्ट में हेलो वर्ल्ड लिखा है और उसको फिर स्टाइलिंग दी गई है। तो अभी हम बेसिक सा पहले हम देखते हैं ऐप बना के, और यहाँ पे आते हैं। तो बेसिक सा ऐप बनाएंगे, इसमें हम वही करेंगे जो वहाँ पे लिखा था, सेंटर ऐप आ गया, और यहाँ पे हम इसको चाइल्ड देंगे। यहाँ पे तुम कॉमा लगाना मत भूलना, नहीं तो फॉर्मेटिंग नहीं होगी जब भी तुम सेव करोगे। तो अब इसको प्रॉपर्टी देंगे चाइल्ड। चाइल्ड में क्या जाएगा? चाइल्ड में हमारी एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी जाएगी, जिसके अंदर हम टेक्स्ट देंगे, मान लो हेलो वर्ल्ड, और इसको अभी सिंपल रखते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं देते हैं और बस इतना ही चला देते हैं। अब मैं सेव करूँगा। अभी ये एक्चुअली ज़्यादा पहले से ही फॉर्मेटेड है, तो ये फॉर्मेट नहीं हुआ है, बट अगर नहीं होता तो फॉर्मेट हो जाता। जैसे मैं बैक स्पेस दबाता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा बैक स्पेस दब गया क्या? हाँ, तो अब ये फॉर्मेटेड नहीं है, देख रहे हो, और यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं। जैसे तुम सेव दबाओगे तो ये अपने आप फॉर्मेट हो जाएगा, जैसा कि तुमने देखा। अब रन कैसे करना है? यहाँ पे हम टर्मिनल खोलेंगे। टर्मिनल तुम यहाँ पे ऊपर से भी खोल सकते हो, मैं प्रेफर करता हूँ ये वाला टर्मिनल जो पहले से ही चल रहा है। अब इसमें दिखा रहा है माई फंक्शन माई ऐप इजंट डिफाइंड। तो ये क्यों दिखा रहा है? सबसे पहले तो एक्चुअली यहाँ देखोगे तुम्हारा ये फोल्डर रेड में दिखा रहा है, टेस्ट वाला फोल्डर। इसमें कुछ गलती हुई है, जो हमने पहले ऐप हटा दिया था वो अभी भी टेस्ट विजेट में है, जो कि अब हमने हटा दिया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हमें टेस्टिंग करनी नहीं है, हमें तो ऐप बनाना है। अभी टेस्टिंग तो बहुत दूर की बात। तो अभी हम इस फाइल को हम प्यार से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करोगे तो ये हट जाएगा। अब टेस्ट में कुछ है नहीं, ठीक है। पहले टेस्टिंग फाइल थी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमारा एरर भी हट गया यहाँ पे, जैसे तुम देख पा रहे हो। अब हम जाएंगे टर्मिनल पे। टर्मिनल पे देखोगे तुम यहाँ तक आ चुके हो, तो अब रन कर सकते हो। अगर टर्मिनल में सिर्फ थीम चेंजर तक हो, पहले डायरेक्टरी चेंज करके थीम पे आओ। जब तुम्हें ये फाइल दिख जाए pubspec YAML, तब तुम यहाँ पे फ्लटर रन डी क्रोम कर सकते हो। अब ये लॉन्च करेगा। कई बार क्या होता है, कनेक्शन फेल्ड दिखा देता है, वो तुम रीस्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। या फिर ये वाला टर्मिनल भी चेंज कर सकते हो, बैश
या और भी CMD नया टर्मिनल बना सकते हो अगर काम नहीं करता है तो। अब देखो ये एरर आ गया। तो देखो भाई अब ये क्या एरर क्या दे रहा है, हम यहाँ पे सब कुछ तो ठीक किया, यहाँ पे अब एरर कैसे रीड करना है वो बताता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है नो डायरेक्शनैलिटी विजिट फाउंड, तो रिच टेक्स्ट विजिट्स रिक्वायर डायरेक्शनैलिटी विजिट एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब पेरेंट। तो अभी इसमें बताया सेंटर, ये तो डायरेक्शनल दे रहे हम, बट इसको डायरेक्शन चाहिए थी टेक्स्ट विजिट को, तो इसमें कुछ गलती है। तो हम देखते हैं हमने क्या गलती करी। यहाँ पे आते हैं डॉक्स में, डॉक्स में देखा हमने ये था ना, इसमें हमने बस ये नहीं दिया था, बाकी सब तो सेम किया है, ठीक है, सिर्फ ये नहीं दिया है। तो इसमें क्या है, टेक्स्ट डायरेक्शन, फिर विजिट है टेक्स्ट डायरेक्शन, LTR मतलब लेफ्ट टू राइट। तो अब हमें हमेशा जब भी हम टेक्स्ट देंगे तो उसको ये वाली डायरेक्शन देनी पड़ेगी, टेक्स्ट डायरेक्शन। अब ये हम यहाँ से मैं सीधा सीधा कॉपी कर रहा हूँ, कुछ डरना नहीं है, डॉक्स से हम पहले कॉपी ही करते हैं, सबको पहले से कुछ नहीं आता होता है, हम डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करते हैं, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। तुम कॉपी पेस्ट, तुम्हें लगेगा कॉपी पेस्ट करके बना रहा हूँ ऐप तो फायदा नहीं है, बट स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, जब तुम 2 3 4 5 ऐप बना लोगे ना तो धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा ये चीज़ें, और फिर तुम आगे डॉक्स में, तुम्हें डॉक्स तो देखने ही पड़ेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम डॉक्स नहीं देखोगे, बड़े से बड़ा बंदा भी डॉक्स देखते ही देखते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर हर बंदे तक। तो हमें ये टेक्स्ट डायरेक्शन इसकी एक प्रॉपर्टी डाल दी है, अब हमारा सही से चल जाना चाहिए। यहाँ पे हॉट रीलोड के लिए मैं प्रेस करूँगा R, और यहाँ पे शायद फिर से गलती हुई है कहीं, एक बार देख लेते हैं। नहीं, अच्छा सेव ही नहीं किया ना हमने, ये वाला सेव करते हैं पहले, और अब हॉट रीलोड मारते हैं, अब ठीक हुआ। अब हम जाएंगे थीम पे, और यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। अब हम क्या करेंगे, वापस डॉक्स में जाएंगे, इसमें लिखा है कि हमेशा अगर टेक्स्ट विजिट को डायरेक्शन स्पेसिफाई करने पड़े, और बहुत सारे, सिर्फ ये तो टेक्स्ट विजिट के लिए, बाकी सब के लिए करना पड़े, हर एक विजिट के लिए देना पड़े इधर उधर इधर उधर, तो ऐसा करते करते तो हम पागल हो जाएंगे, याद थोड़ा ना रहेगा ये हमेशा। तो फिर उसके लिए इन्होंने एक विजिट बनाया है, मटेरियल ऐप विजिट, तो वो ये सब संभाल लेता है अपने आप, डायरेक्शन और बाकी जो इसको प्रॉपर्टीज चाहिए होंगी जो हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, हमें याद रखनी नहीं होंगी। तो कौन सा विजिट प्रोवाइड करता है, मटेरियल ऐप। तो अब हम मटेरियल ऐप विजिट लगा देते हैं इसके आसपास, देखते हैं क्या ये सही में काम कर रहा है। इसको हटा देते हैं, डायरेक्शन को हमें नहीं चाहिए, और यहाँ पे हम लगाते हैं मटेरियल ऐप, और यहाँ पे कॉमा देंगे, और इसके अंदर हम ये पूरा कोड छाप देंगे सेंटर से सेंटर तक का। यहाँ से हटा रहा हूँ और बस यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। देखो ये बहुत गंदा है, मतलब वहाँ पे इंडेंटेशन की गलती है, हर जगह गलती कर रखा है। बट फिर मैं अभी सेव करता हूँ तो देखते क्या होगा। सेव करते ही फॉर्मेट हो गया अपने आप, तो ये काफ़ी फॉर्मेट हो जाता है, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब मटेरियल ऐप में फिर मेरे को एरर दिखा रहा है, कुछ एरर हुआ है, बट फिर भी मैं चला के देखता हूँ कि मतलब क्या एरर है, मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। तो फिर से मैं रीलोड मारूंगा और हॉट रीस्टार्ट हो रहा है, और अब इसने दिखा दिया कि एरर आ गया है। अब एरर क्या है, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा हमें, टू मेनी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, 0 अलाउड। तो इसमें बता रहा है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, तो आर्ग्यूमेंट शायद ये नहीं लेता है। तो फिर क्या लेगा ये विजिट, डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं वापस और देखते हैं क्या कहना चाहता है। ये बेसिक विजिट्स हैं, कंटेनर है और ये सब है। अब ये बता रहा है कि ऐप बार है और स्टेटस विजिट है, मटेरियल ऐप कहीं यूज नहीं हुआ है, मटेरियल है, मटेरियल ऐप नहीं यूज हुआ है यहाँ पे। अच्छा मटेरियल ऐप, ये देखो यहाँ पे आ गया है। मटेरियल ऐप में हम हमारे 2 आर्ग्यूमेंट्स डाल लें, टाइटल और होम।
टाइटल और होम में मतलब वो चाइल्ड वाला आर्ग्यूमेंट हटा दिया है, ब्रांच नहीं बनाई है। अब हमने मटेरियल ऐप में होम एक स्क्रीन डाल दी है, उसमें माई स्कैफोल्ड एक अलग सा विजेट है, और टाइटल में हमने उसका नाम दे दिया ये। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं सीधा सीधा, देखते हैं क्या चल रहा है क्या। और यहाँ पे वापस जाएंगे और यहाँ पे सेंटर भी देने की बजाय यहाँ पे हम दे देंगे ये, और होम में ये वाला विजेट देने की बजाय हमारा पूरा सेंटर वाला चल जाएगा, क्योंकि वो तो पहले से ही बना हुआ है ना हमारा विजेट, हम उसको क्यों हटाएंगे, नया विजेट क्यों लगाएंगे। तो हमने अब देखो फॉर्मेट फिर से बिगड़ गई, सेव करूँगा वापस ठीक हो गई। अब माई ऐप है और ये सब चल जाएगा। अब वापस चला के देखते हैं, यहाँ पे मैं हॉट रीलोड मारता हूँ, फिर से R प्रेस करेंगे, परफॉर्मिंग रीस्टार्ट, और यहाँ पे थीम पे जाएंगे और देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। अब इसका थोड़ा स्टाइल तो बहुत ही गंदा हो गया है पहली बार से, लेकिन सही है, सब कुछ चल रहा है, अब बिना उसके भी चल रहा है। जो हमने डायरेक्शन दी थी, डायरेक्शन नहीं दी थी, उसके बिना भी चल रहा है, वो संभाल रहा है हमारा पूरा मटेरियल ऐप वाला विजेट। तो अब हम सभी इसमें कोड लिखेंगे तो बेकार सा हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार रन होना शुरू होगा, रन करता रहेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। तो होम में जैसा दे रखा था ना माई स्कैफोल्ड करके, वो वाला विजेट डालते हैं, ये सब हटा देते हैं। तो यहाँ पे डालते हैं माई स्कैफोल्ड, या माई स्कैफोल्ड नहीं, सॉरी स्कैफोल्ड था ना, सिर्फ स्कैफोल्ड, हाँ स्कैफोल्ड डाल देते हैं। और ये अब हमारा यहाँ पे होम में जब वो देखेगा तो ये वाला विजेट रन करेगा। ये वाला विजेट हमने डाला नहीं है कहीं अभी, बस यहाँ रख दिया है, तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं अभी। तो वापस डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में देखा माई स्कैफोल्ड है, तो माई स्कैफोल्ड कहाँ यूज हुआ है हम देखते हैं यहाँ पे। देखो क्लास माई स्कैफोल्ड एक्सटेंड्स दिस। एक्चुअली क्या हुआ है, माई स्कैफोल्ड एज अ विजेट यूज हुआ है, जो कि यहाँ से हमने विजेट बनाया है। विजेट कैसे बनाते हैं, क्लास दिए है, एक्सटेंड किया है, और स्टेटलेस विजेट है ये वाला माई स्कैफोल्ड, और एक स्टेटफुल विजेट होता है। दोनों में फर्क होता है। स्टेटफुल विजेट्स मतलब चेंज हो सकते हैं, उनकी अंदर की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, डायनामिक होते हैं। स्टेटलेस विजेट में वो डायनामिक नहीं होते हैं, हमेशा वैसे ही रहते हैं, स्टैटिक ही रहते हैं। तो सबसे पहले अभी हमें थीम चेंज करना होगा, तो हमें तो स्टेटफुल विजेट चाहिए होगा। तो वापस आते हैं स्टेटफुल विजेट के लिए। यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं स्टेटफुल, STFUL। मैंने बस इतना डाला है, ठीक है, और मैं एंटर दबा रहा हूँ और ये पूरा आ गया है। अब ये दिखा रहा है 4 जगह मेरे को कर्सर, तो यहाँ पे जो भी नाम डालूंगा वो चारों में आ जाएगा और वो खुद संभाल लेगा क्या करना है। तो नाम क्या देना है इसका, तो हम दे देते हैं इसको नाम स्क्रीन देना है, नहीं थीम देते, थीम चेंजर, ठीक है। हाँ, तो थीम चेंजर हमने नाम दे दिया है। स्क्रीन थोड़ा समझ नहीं आएगा, थीम चेंजिंग स्क्रीन भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने अभी थीम चेंजर दे दिया है। तो अब थीम चेंजर आ तो गया, लेकिन ये कहीं यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम यूज कर देते हैं एज अ विजेट थीम चेंजर। अब ये यहाँ पे यूज हो रहा है और ये वाला विजेट लगा रहे हैं हम, और ये वाला विजेट कॉल होगा। अब इस विजेट में क्या हो रहा है, ये वाला ओवरराइड कर रहा है, ये वाला क्रिएट स्टेट कर रहा है और एज अ विजेट बना रहा है इसे, स्टेटफुल विजेट। और फिर ये बता रहा है कि क्या करना है स्टेटफुल विजेट के साथ, मतलब जहाँ पे स्टेट होगी, और रन क्या करेगा। तो यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है कंटेनर। हमें कंटेनर नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, हम चलो कंटेनर में ही टेक्स्ट दे देते हैं चाइल्ड करके, और टेक्स्ट दे देते हैं ताकि पता चल जाए रन कर रहा है ना। तो रन करने के लिए बस हेलो या थीम चेंजर प्रिंट करवा लेते हैं, पता चल जाएगा कि चल रहा है नहीं चल रहा है। ये अभी भी एरर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, नहीं शायद कुछ एरर दिखा, अच्छा
वो बता रहा है कि नेम टाइप्स यूजिंग अपर कैमल केस, तो पहला लेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए उसका। तो ये भी कर लेते हैं, क्योंकि अब एरर दिखा रहा है तो हमें ठीक तो करना ही है, तो इसका पहला लेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे को 4 जगह चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, पहले वाले पे क्लिक करा मैंने और कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, सारे जो थीम चेंजेस थे वो सारे अब आ गए हैं वहाँ पे, हर जगह कर्सर आ गया। मैं बैक स्पेस दबाऊंगा और फिर से नाम देंगे हम थीम चेंजर। अब हमने हर जगह नाम चेंज कर दिया है और इससे क्या हुआ कि मुझे दोबारा टाइप नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए टाइपो एरर मतलब एरर भी नहीं होगा टाइपिंग में कि हर जगह नाम अलग है। तो अब एक ही साथ मैंने हर जगह नाम चेंज कर दिया है और अब ये एरर मेरे को नहीं दिखा रहा है। अब हम इसे सेव करते हैं और फिर से रीलोड मारते हैं, हॉट रीलोड मारा और वापस जाते हैं अपने ऐप पे और देखते क्या हुआ। अब देखो वापस आ गया थीम चेंजर। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे जो टाइटल था पहले कुछ भी नहीं था, लोकल होस्ट दिखा रहा था, अब टाइटल मटेरियल ऐप की वजह से माय ऐप दिखा रहा है। टाइटल चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें स्टेटफुल विजिट तो बना ली है हमने और यहाँ पे थीम चेंजर भी आ गया है। अब धीरे धीरे इसको बनाना शुरू करते हैं। हम क्या रखेंगे, एक ऐप का टाइटल रखेंगे जो कि डिस्प्ले होगा, जैसे कि यहाँ पे एक मतलब ऐप में हमारा पूरा टाइटल रहेगा जहाँ पे ऐप का नाम रहेगा और नीचे एक ब्लैंक स्क्रीन होगी जिसका कुछ कलर होगा और बीच में एक आइकन डाल देंगे जिसको क्लिक करने पे थीम चेंज होगा, ठीक है। ऐसा कुछ ऐप बनाना है। तो देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करनी ही करनी है, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। तो अब हमें स्टाइल चाहिए। अब यहाँ से तो हम जा सकते हैं, हमें समझ आ गया ना थोड़ा थोड़ा कि कैसे करना है, जैसे टाइटल दे दिया, फ्लटर ट्यूटोरियल और ये सब। अब हम देखते हैं स्कैफोल्ड क्या है। स्कैफोल्ड एक विजिट है जो ऐप बार लेता है और टाइटल लेता है, और ऐप बार में टाइटल और आपका नहीं, शायद टाइटल नहीं लेता है, ये ऐप बार के अंदर है, ऐप बार का टाइटल होगा ये। तो यहाँ पे ये देखो, इंडेंटेशन से देखोगे तो ऐप बार के बाद सीधा यहाँ बॉडी दिख रहा है मेरे को। तो एक स्कैफोल्ड क्या लेता होगा, आर्ग्यूमेंट, एक ऐप बार लेता होगा जो बार होता है ऊपर, हेडिंग मतलब टाइटल टाइप्स, और बॉडी लेता होगा। ये दोनों चीजें हमें चाहिए, तो पहले ये दोनों चीजें लगा देते हैं। ये आती हैं स्कैफोल्ड विजेट के साथ। अगर स्कैफोल्ड अच्छे से देखना है तो हम यहाँ विजिट कैटलॉग में जा सकते हैं लेफ्ट साइड में, और स्कैफोल्ड कहीं दिख रहा है तो वहाँ पे हम देख सकते हैं। स्कैफोल्ड मटेरियल कंपोनेंट्स में होगा शायद, देख लेते हैं। पूरा डॉक्यूमेंटेशन तो देखना ही होता है, ऐसे स्किप मत कर देना। जैसे स्कैफोल्ड मिल गया मेरे को, स्कैफोल्ड में देखते हैं। मटेरियल ऐप भी खोल के देख सकते हो, सब कुछ खोल के देख सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन से कभी घबराना नहीं, स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा यूज होगा डॉक्यूमेंटेशन। कभी ये मत देखना कि मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। पहले एक बार देखना तो पड़ेगा ही, किसी को नहीं आता स्टार्टिंग में। तो अभी हम देखते हैं कैसे चलता है ये। तो काफी लंबा है, पढ़ना पड़ेगा पूरा। तो चलो मैं देख के आता हूँ कि कैसे कैसे चलेगा स्कैफोल्ड। ये पूरा आप भी पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं ही पढ़ूं, आप पढ़ो। देखो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं इसमें, ऐप बार है, बॉटम ऐप बार है जैसे वो अपना इंस्टाग्राम पे रहता है, और फ्लोटिंग है, ड्रॉर प्रॉपर्टीज हैं, बॉटम नेविगेशन बार्स हैं, और ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। ये सारे पढ़ो क्या क्या करता है, फिर दोबारा मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको। अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इसको, क्योंकि यही काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, इतनी लंबी वीडियो कोई देखेगा भी नहीं। तो चलो फिर अगली वीडियो में अपना ऐप बनाना शुरू कर